to juststyle.com, India's #1 local search engine. In a moment. Welcome to Just Style, Mr. SK. मैंने कितनी बार कॉल कर ली है कि मुझे ये बताइए कि मेरा ईसीएस कितना बचा है। किसी को हिंदी में बात समझ में नहीं आती है, मैंने इतनी बार बोला है। इसके रिगार्डिंग डिपार्टमेंट बताती है सर, हम आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल बैक अरेंज कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। आप जो भी आपका सीनियर है लाइन पे लीजिए। बिजनेस कौन से शहर में आपकी? मेरा करनाल में। सर लाइन होल्ड कीजिए। हाँ, लाइन पे लीजिए जो भी आपका सीनियर है। सर कर लेते हैं, लाइन होल्ड कीजिए। हाँ जी। इसके रिगार्डिंग आपको लिंक दे रहे हैं वाया एसएमएस, आप यहाँ पे सारी चीजें चेक कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। नहीं, मुझे सीनियर से बात करनी है, जो भी आपका है। ये मुझे ऐसा कौन हेलो। हाँ जी, शुभम बात कर रहा हूँ। धन्यवाद। हाँ जी, मैं ये कह रहा था, मुझे ये पता करना था कि मेरा ईसीएस कितना बाकी है और कितना आज पे। बताइए। 9913267005। सॉरी, 999 829 829 नहीं, 999 999 99913 999 3 3 26 26 705। 705। इसी रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन चाहिए। हाँ जी, कितना बचा है और कितना? का नाम एसके इलेक्ट्रिक वर्कर्स। एसके इलेक्ट्रिक वर्क्स के ओनर हाँ, शुभम जी बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं असम से। कहाँ से? बिजनेस हमारा करनाल में है। करनाल से बात कर रहे हैं। ठीक है। आपके जो बिजनेस कीवर्ड्स हैं, ये इंडक्शन कुकर, पैन सोर्सेज, ऑल टोटली इम्प्लायंस, इन बातों को छोड़िए। मुझे ये बताइए ईसीएस कितना बचा है अभी जो मेरा जाना है और कितना कंप्लीट हो चुका है। तो ईसीएस कॉन्ट्रैक्ट तो कंटिन्यू रहता है जब तक आप मतलब रखना चाहें। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मुझे ये बताइए कितना बचा है और कितना चला गया। मुझे अभी कितना पे करना है। मेरा 1 साल का था, मुझे उससे ज्यादा नहीं रखना। मुझे आप लोगों ने परेशान करके रख दिया है। मुझे सिर्फ इतना बताइए अभी मेरे को कितना पे करना है। डिटेल्स बताइएगा ताकि मैं वो चेक कर पाऊँ। क्या बताऊँ? कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारे साथ फरवरी में रजिस्टर हुआ था 2655 की आपने पेमेंट कर दी। 1 मिनट रुकिए, मैं भी देख लेता हूँ। फ्री में 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट ईसीएस से डिटेल्स करेक्ट है। 1 मिनट मैं भी देख लेता हूँ, अभी बताता हूँ। तारीख क्या बताई आपने? 13 फरवरी 2020। ये मेरा बना है 9 तारीख 7वां महीना 2019। 2019 से है। हाँ, अभी आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? और आपने पैकेज रिन्यू कराया होगा ना सर? फिर मुझे रिन्यू करवाने की जरूरत नहीं है, मेरा बंद कीजिए। अगर मेरा साल हो चुका है। मैं कह रही पैकेज रिन्यू करवाया होगा आपने। मैंने किसी से रिन्यू नहीं करवाया, ना मैंने कॉल की। मेरा सिर्फ मुझे इतना बता, मेरा बंद कीजिए। मेरा 9 तारीख 7वां महीना 2019 में जो लड़के का नाम है वो मुझे पैकेज दे के गया, पूरा डिटेल से मेरे को कार्ड दे के गया अपना। बिल्कुल ये इनका है YAS यस कुछ ऐसा नाम है इनका कुछ। और ये मुझे बंद करवाइए। और ये मेरा तो काफी आगे निकल चुका है इस हिसाब से। तो आपने ना, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ आपका जो लास्ट एंट्री हुई है, पैकेज आपका सुप्रीम ही है एंड आपकी वेबसाइट भी है ना? मेरी कोई वेबसाइट नहीं है, ना मैंने वेबसाइट यूज की ना मैंने बनवाई। इसके रिगार्डिंग मैंने ना किसी को कोई डाटा दिया। वेबसाइट भी शो हो रही है आपकी। अरे मैं आपको क्या करूं, मैं ऐसी कॉल आती ना तो मैं मना कर देता हूँ। हर किसी को मना कर दिया मैंने, जैसे भी आया। मैंने कोई वेबसाइट नहीं बनवाई है। ठीक है, हमारे पास जो आपका अभी जान की पेमेंट आपकी पेड है, 884 रुपीज आपकी पेड है। हाँ, तो मुझे अब ये मुझे बताइए अब कब तक बंद होगा? अब मुझे ये क्लियर कीजिए। मुझे आगे नहीं चलाना क्योंकि मेरा टाइम आपको बताया जब रजिस्टर्ड करके गया था, मेरे पास कार्ड पड़ा है लड़के का।
जिसने मेरे को ये फॉर्म भरा था और उसी टाइम ये स्लिप काट के दी थी। मैंने उसको बोला था कि मेरे को प्रूफ दो भी, मेरा आज जस्ट डायल पर रजिस्ट्रेशन हुआ, आज चला है, तो उसने मेरे को ये फॉर्म भर के दिया था। बंद करवाना है। हाँ एक बार आप 1 मिनट लाइन पर नहीं रहेगा, ठीक है? मैं 1 मिनट डिटेल्स चेक कर लेती हूँ, लाइन पर ही रहेगा। हाँ हाँ साल कढ़ण यहाँ तारीख 9/7/19 20 નું હોય ને 2020 માં 1 તારીખ નું 9 તારીખ 7 મહિને હા किस चल 21 चल बोले ऊपर टपते गिला था ने बंद करवाना यार लो ही पीली बिले मकड़ी के लिए किस्त का अलग पर मकड़ी की किस्त बयान तो बंद करा के लो उसका है भला मैं दुखीला भला मैं जब किस्त लेती बिना मतलब 1700 मोटर का पे ठीक है यार ये बात लिखो तो छोरा ने वो तो ले आने वो तो जान जी तो तड़ा की सा जिसे मतलब पकड़े दुकान में काम कर रहे हो ऊपर घर से होते भीतर रोड पे तो हेलो तो पुरानी कस्टमर है बोल ओके चल चल सब कुछ बदलो का रुपए लगना 1700 रुपए लूंगा 3 महीने गारंटी में। हेलो हाँ जी बढ़िया पैडी तो लाइन पर रहने के लिए धन्यवाद, देरी के लिए माफी चाहूंगी। हाँ जी मैं आपकी डिटेल्स देख पा रही हूँ। आपकी मोस्टली इशूज तो बाउंस ही है हमारे आपके इनसे आपने मोस्टली इशूज बाउंस करा रखी है। अगर आपको बंद कराना है ठीक है, मैं आपका नोटिस मैं आपको रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड कर दी हूँ कि सर को बंद कराना है। आप 3 महीने का नोटिस पीरियड सर्व कर दीजिए, मैं आपकी आगे रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ। नहीं 3 महीने तक फिर मुझे ईसीएस देना पड़ेगा? हाँ जी क्यों देना पड़ेगा यार, मुझे यही बात नहीं समझ आ रही है। मुझे जब मेरे से स्टार्ट सुनिए मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। मेरे पास जो लड़का आया था ठीक है, उसने मुझे ऐसा कोई रूल नहीं बताया। मेरा उस लड़के से भी बात हुई है, झगड़ा हुआ मेरा उससे। मैंने उसको बोला कि भाई तूने ऐसा कोई रूल नहीं बताया कि 3 महीने बाद बंद होगा, ठीक है? और अब मैं 3 महीने का ईसीएस क्यों दूं? मैं चूतिया हूँ क्या? मुझे ये बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफेशनल लैंग्वेज में बात करिएगा। सेकेंड ऑफ ऑल नहीं मैं 1 मिनट पहले मैं सुनो, आप मेरी बात सुनिए। मैं 3 बार सुनो 3 बार कॉल कर चुका हूँ। मैंने बोला कि मुझे सर से बात करवाइए या मुझे ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए ताकि मैं इसे बंद करवा सकूं। 3 दिन से फोन कर रहा हूँ, मतलब पागल बना रखा है। मतलब कोई रिप्लाई तो बनता है, हक बनता है ना रिप्लाई के लिए, क्योंकि मैं आपका कस्टमर हूँ। एज ए कस्टमर हूँ ना, मानते हो? कस्टमर है तो आप अब्यूज देंगे? नहीं आप हमें, मैंने आपको कॉल किया कि मैम मुझे आपके सीनियर से बात करनी है तो मुझे ऐसा नंबर दीजिए, मुझे ईसीएस बंद करवाना है। बात हो रही है आपकी सीनियर से ही बात हो रही है। तो मैंने 3 सुनिए अभी करवाई ना, मैंने उसको गर्म होके बोला, उससे 3 बार कॉल कर चुका हूँ मैं, तो किसी ने सुना ही नहीं थी। ऐसे तो कोई सुनता नहीं है ना। ठीक है मैं अपने एंड से आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, आप 1 मिनट सुनिएगा ठीक है? हाँ जी बताइए। हाँ जी आपको ईसीएस बंद कराना है, मैंने आपकी बात सुनी। रही बात आपकी कॉन्ट्रैक्ट की, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट जो है ईसीएस बेस्ड है, 1 साल की टर्नियोरिटी है, 1 साल में 12 महीने होते हैं। आपकी मोस्टली ईसीएस हमारे एंड से मोस्टली नहीं, कुछ ईसीएस नहीं सब मोस्टली ईसीएस मैं बता। फिर वही मोस्टली ईसीएस मेरे पास अकाउंट की डिटेल है। आप झूठ बोल सकते हो, अकाउंट डिटेल झूठ नहीं बोलेगा। मानते इस बात को? अकाउंट डिटेल झूठ नहीं बोलेंगे ठीक तो मैं आपको अकाउंट डिटेल्स फिर आप मोस्टली क्यों कह रहे हैं ना? अभी मोस्टली ईसीएस बाउंस है, मोस्टली नहीं है, कुछ ईसीएस बाउंस है। अब मैं सर आपको बता रही हूँ, आपको प्रूफ बता रही हूँ। मेरे पास प्रूफ आप मुझे क्या देंगे? मेरे पास तो अकाउंट की बुक है। सुनिएगा हाँ जी देखिए, अगर आपकी प्लान की स्टार्टिंग से बात करें, फेब की आपकी हमारे पास आपकी जो है। अरे मेरी बात सुनिए, आप इन बातों को छोड़िए, हम इनसे अब कोई रिलेशन नहीं है, मुझे इन बातों को नहीं सुनना। अब मुझे ईसीएस बंद करना है। छोड़नी ही है, अगर आपको बातें छोड़नी ही है ठीक है, मैंने आपकी बात सुनी। आपको ईसीएस बंद कराना है ठीक है, कोई बात नहीं, आपको ईसीएस बंद कराना है। 3 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करिए, उसमें आपको 3 महीने की ईसीएस क्लियर करा दीजिएगा। उसके बाद आप फोन कर लीजिएगा, हम आपकी डिटेल देख के तुरंत बंद कर देंगे ठीक है? नहीं 3 महीने ईसीएस मुझे फिर देना पड़ेगा? हाँ जी क्यों देना पड़ेगा? सुनिए एक आपकी बात मान गया, आपकी बात मान गया मैं। एक छोटा सा मुझे भी जवाब दीजिए। पहले मैंने कॉल की कि सर मुझे ईसीएस बंद करवाना है, उस मैडम ने बोला कि मैं यहाँ से अप्लाई कर देती हूँ, 3 महीने के बाद आपका ईसीएस बंद हो जाएगा। क्यों आप मुझे ये समझिए, मतलब पहले भी रिक्वेस्ट डाली, अब भी डाल रहा हूँ, अब फिर आप 3 महीने का फिर प्रोसीजर कह रहे हैं। 3 और 3 6 महीने हो गए हैं। अब इसमें मेरी गलती थोड़ी ना, गलती तो आपकी, आपने पहले वो मेल देखनी थी। ठीक है लाइन पर रहेगा।
हद आपसे होती बात है। किनसे हुई थी मैं जान सकती हूँ? हाँ जी, बात किनसे हुई थी मैं जान सकती हूँ? स्टार्टिंग में हाँ जी, जिन्होंने आपको 3 महीने वाला नोटिस बताया था। जैसे आप कॉल करते हैं, मैं कॉल करता हूँ, जैसे आप उठाते हैं, आपके किसी ऑफिस में से किसी ने उठाया होगा। अब मैं ये तो बोल नहीं ठीक सकता है, कि एक उन्होंने मिनट उठाया। लाइन पे बने रहेगा प्लीज, 1 मिनट लाइन पे बने रहेगा। आपकी कॉल 1 मिनट के लिए होल्ड पर रख सकते हैं हाँ प्लीज? हाँ ठीक, होल्ड करके ठीक है, काट लाइन मत पे देना, ये रहेगा। बात ध्यान रखिएगा। नहीं सर, 1 मिनट लाइन पे बने रहेगा, मैं हाँ डिटेल जी। चेक कर लेती हूँ। मेरी ये चैनल नहीं जी सर अल्लाह लेट ठीक है कार्ड पर लम आपको कार्ड सो होती हो कार्ड सो मुझे लिख ला बिला जस्ट डायल छोरा जा नाम में जो के उठन पानी पत्ता मानो है मिठू नान वी सुना वो नाम लिख ले बिला छोरा से जस्ट डायल चौधरी को कार्ड इठा पल्ला भी कहना का कार्ड अगला में चले जैसे पल्ले घने देख तू जाए मसला भी कार्ड विजिटिंग कार्ड चाहिए हाँ डिलीवरी जो तो रिन्यू करवा ला मैं रिन्यू करवा ला ही कौन मैं व्हीकल से रिन्यू करवाई मैं अपने छोटा में डांग करवाई अपन जस्ट डायल से नाम पे हुई फोटो छपली ले जब नाम के लिख ले लिया ऐसे कोई नाम छे छोरा जो हाँ मैं रबड़ साथ में लिया हनी को रबड़ा के लिया रबड़ा इसके वहाँ नीचे नहीं पहचे मोबाइल आती नहीं पी किस बरती बरती मरती हाँ पला हेलो हेलो जब रबड़ा चढ़ा हनी को रबड़ा के थी सारा रबड़ा चढ़ा हनी को पली अरे हनी को पली रबड़ी जहाँ कुछ कहाँ करना हेलो, हाँ जी मैं एक बता देता हूँ तो लाइन मेरे होल्ड करने सुनिए के लिए धन्यवाद। मेरे पास जो लड़का आया था इसका नाम था राजीव मेहता सेंसर ठीक है, एग्जीक्यूटिव बिजनेस डेवलपर इसका मोबाइल ठीक नंबर है, है 9050051234 ठीक है, ठीक है ये लड़का मेरे पास आया था और इसने मुझे ये पूरा फॉर्म उसी टाइम फिल करके दिया था मैंने इसको बोला कि कोई मुझे प्रूफ तो दो ताकि मुझे पता चले कि मेरा आज बिजनेस अप्लाई के लिए हुआ
ठीक है। तो अभी क्या हुआ, बीच में मैंने उस भाई को फोन किया था कि भाई मुझे ना ये ईसीएस वाला सिस्टम बंद करवाना है और मुझे ये बता दीजिए मतलब पेमेंट कुछ कितनी देनी पड़ेगी। आप मेरी थोड़ा बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हाँ जी। तो उसने कहा आप ना कंपनी से बात कीजिए। मैंने फिर कॉल की तो मेरी शिल्पा जी से बात हुई, कोई शिल्पा नाम की लड़की होगी, शिल्पा या पता नहीं क्या नाम था, शिल्पा ही होगा जहाँ तक मुझे पता है। और उन्होंने कहा कि सर आप मुझे ना 7,000 रुपये पे कर दीजिए जस्ट डायल को और आपका ईसीएस बंद हो जाएगा। मैंने क्या कहा, मैंने कहा बोला कि मैं 7,000 अभी तो करंट में होंगे नहीं। मैंने कहा चलो आप ऐसे कीजिए ईसीएस जारी रखिएगा, मैं ईसीएस हर मंथली देता रहूंगा। तो मेरे पास बीच में ना तो देखिए रिन्यू के लिए कोई कॉल आई, ठीक है, ना मेरे पास कोई ऐसा एसएमएस आया, और आता भी है तो मैं उसको कोई रिप्लाई नहीं करता क्योंकि मुझे पता अगर मैं रिप्लाई करूंगा तो मेरा या तो ईसीएस रिन्यू का सिस्टम रिन्यू कर दिया जाएगा, मुझे मतलब किसी चीज की जरूरत ही नहीं तो वो इंसान क्या करेगा, उसका कोई रिप्लाई नहीं देगा ना, ठीक है। तो मैंने बंद किया। तो अब देखिए आज 9 तारीख 7वां महीना 2019 की मेरे पास स्लिप पड़ी है, जस्ट डायल यूआर 36 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो अब मैं क्या करूं बताइए। नहीं सर, प्लान रिन्यू नहीं हुआ, प्लान वही चल रहा है, मैंने देखा। सेकेंड ऑफ ऑल ठीक है, आपकी बात हुई थी मुझसे पंकज जी से जून में। सर जून में उन्होंने बोला 3 महीने का नोटिस पीरियड सर चलेगा और आपको एक क्लैरिफिकेशन कॉल भी करनी होती है, आपने फोन सुनिए करा। और सुनो तो सही, उन्होंने मुझे बोला, मैडम से भी मेरी बात हुई, फिर उन्होंने बोला कि मैडम से बात कीजिए। मैंने जैसे मैडम से बात की, बात करने के बाद मैडम ने बोला कि मैंने उनको बोला कि मैम मेरे से मेल वेल मुझे नहीं करना आता, ठीक है, एज ए मैं नॉर्मल इंसान हूँ, तो आप अपनी तरफ से कर दीजिए, जो भी आपका पे होगा मैं आपको कर दूंगा, या आप पर्सनल अपने कहीं ऐसे तरीके से कर दीजिए। वो कह रहा है ऐसा नहीं होता, मैं सिस्टम से ही कर देती हूँ, आपके लिए डाल देती हूँ। तब उन्होंने भगवान जाने डाला या नहीं डाला। अब मतलब मैं इतना परेशान हूँ कि मैं सोच रहा था बंद करवाने के लिए, मैंने सोचा रिन्यू हो मतलब वो प्रोसेस हो गया होगा पूरा 3 महीने का, तो अभी दोबारा कौन बात नहीं कर रही मैं, अब रिन्यू नहीं, मैं वो करा जैसे 3 महीने में बंद होने के लिए रिक्वेस्ट डालते कि मुझे बंद करवाना है, वो पूरा हो गया होगा। तो वो आपने अभी मैंने आपको कॉल किया तो बंद ही नहीं हुआ, तो अब मैं पता कितना परेशान हूँ, आप सोच सकते हैं। देखिए मैं आपकी बात अच्छे से समझ गई हूँ कि ठीक है आप इश्यूज फेस कर रहे हैं। देखिए हम एक मैं आपको एक बात बता दूं, मैं तब देखो सुनो, मैं तब सुनिए, मैं आपकी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ स्टॉप के लिए। सुनो, मैं तब हाइपर ऐसे इसलिए हुआ, आप एक सोचिए हम एक हाई लेवल के बंदे नहीं है, हम एक छोटे दुकानदार हैं और हम एक लोकल एरिया में रहने वाले हैं। देखिए एक बड़ा दुकानदार है वो हर महीने ईसीएस भर लेता है, पर हम रोज नया कमाते हैं नया खाते हैं, तो हर रोज ईसीएस भरना बहुत मुश्किल होता है। तो मतलब एक टाइम ऐसा आता है बंदा में दिमाग गर्म हो जाता है हाइपर, क्योंकि बार बार किसी से कॉल करें तो हर बार एक सिस्टम पर नया बंदा कॉल उठाता, आप समझते हैं ना इस बात को। हाँ जी। तो उसको हर एक बार नई डिटेल देनी पड़ती है, इसलिए मैं ज्यादा हाइपर हो गया था, ठीक है। तो उस चीज के लिए सॉरी, पर बट इतना ध्यान रखिए कि मेरी बात आप सुनिए, मैं जो कह रहा हूँ मेरी आप बात पे गौर कीजिए, वरना मेरा है यूट्यूब चैनल, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मैं वार्निंग भी दे रहा हूँ, एज ए फ्रेंड एक बात भी बता रहा हूँ, मेरा है कि यूट्यूब चैनल, मैं आपकी पूरी जो भी मेरी बातें हो रही हैं आपसे, जो भी अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया, मैं यूट्यूब पे वीडियो वायरल करूंगा, एक अच्छा सा थंबनेल लगाऊंगा कि जस्ट डायल ऐसे ऐसे टेक्नीशियन के साथ फ्रॉड करती हैं, जैसे हमने पीछे अर्बन क्लैंप का लगाया था, उसकी पूरी धज्जियां उड़ाई हमने यूट्यूब पे, ठीक है। अगर आपने मेरी बात पे को गौर नहीं किया, मैं आपको एज ए वार्निंग भी दे रहा हूँ, एज ए फ्रेंड समझा भी रहा हूँ पर्सनली पे, तो अगर आपने ऐसे नहीं किया तो मैं आपको लिख के देता हूँ, आपका इतना बुरा हाल करूंगा मैं, आप सोच नहीं सकते। तो देखिए हाँ जी, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ अभी। वो आपके एंड से होगा, बाकी मैं अपने एंड से आपको सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट की, अपने एंड से मैं आपकी सिर्फ और सिर्फ यही बता रही हूँ आपको कि अपने एंड से मैं आपकी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ स्टॉक की, ठीक है। तो जो रिक्वेस्ट आप फॉरवर्ड करेंगे या तो आपके एंड से होगा, मैं आपसे कोई वो नहीं कह रही हूँ। मुझे क्या करना पड़ेगा ये बताइए। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैं कर दूंगी, ठीक है। जस्ट हमें कॉल करने के लिए आपको धन्यवाद सर। सुनिए अभी कॉल मत काटिए, मुझे अपनी मेरी तरफ से बताइए, मुझे कुछ करना है तो उसके लिए मैं करूँ। आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपकी रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड कर रही हूँ इस स्टॉक के लिए, ठीक है। हाँ तो मुझे मैं आप दोबारा कब कॉल करूँ मुझे ये बताइए। नहीं आप नहीं करिएगा कॉल, कब, ठीक है। नहीं पता मैं तो चले। रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ सर इस स्टॉक के लिए कि आपका ईसीएस स्टॉक हो जाए, ठीक है। अरे मुझे दोबारा पूछना तो पड़ेगा क्योंकि अगले महीने ईसीएस कट गया तो सर आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा ना उस चीज का भी, कब तक मैं स्टॉप हो गया या नहीं, ठीक है। अरे मैं आपको कह रहा हूँ मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मुझे ऐसे मैसेज नॉर्मल इंसान है, सिंपल सी एक बात बताइएगा आप मुझे, आपके पास जब रिन्यू के लिए वो आता है नोटिफिकेशन मैसेज आता है,
तो आप पढ़ लेते हैं ना, तो एटलीस्ट जब ईसीएस जॉब का मैसेज आएगा तब भी आप पढ़ ही रहेंगे ना। आई थिंक मिनिमम कितना टाइम लगेगा ताकि मैं कॉल करके दोबारा भी पूछ मैं सकूं? आपकी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ, जैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाती है आप समझ जाइएगा, ठीक है? चलो मैं 1 महीने के बाद कॉल करूं या 15 दिन के बाद पूछने के लिए? मन करे आप तब फोन कर लीजिएगा, बस मैं ठीक अपने एंड से आपकी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ। ठीक है, मैं कॉल करने के लिए आपको धन्यवाद सर। ओके।